16th lecture of construction material for chapter timber and wood based products। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डिके ऑफ टिम्बर या डिफेक्ट ऑफ टिम्बर के बारे में, तो ये दोनों दोष या उसके अंदर जो जो प्रभाव डालते हैं टिम्बर को, वो सारे ये सेम ही रहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिके ऑफ टिम्बर के बारे में। तो जैसा कि हम लास्ट में बेड रोट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो जो है गिल्ली जो है लकड़ी वो कैसे जो है सड़ना या सिकुड़ना शुरू कर देती है, तो वो तो उसके जो है अब हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई भी कैसे करते हैं। तो बेड रोट, ठीक है, सड़ने की जो है आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे कि वो लकड़ी में जो है वो दोष बेड रोट का दोष या उसको जो है गिल्ले से सड़ना जो है वो दोष उसके अंदर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रोकथाम के लिए, ठीक है, तो उसको हम कैसे हम रोकथाम करेंगे, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बेड रोट्स, प्रिवेंशन ऑफ बेड रोट्स। तो इसकी जो हम रोकथाम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आता है द वेल सीजन टिम्बर शुड बी यूज्ड, the well seasoned timber should be used for various engineering works, ठीक है। तो जो अच्छी तरह से जो है सीजनिंग हो जाए, इस प्रकार की जो है लकड़ी का जो है प्रयोग करना चाहिए या टिम्बर का जो है प्रयोग करना चाहिए टू अवॉइड डिके इन टिम्बर, अवॉइड डिके इन टिम्बर, टिम्बर बाय बेड रोट्स, ताकि जो है बेड रोट के द्वारा उसको जो है खराब ना किया जा सके या खराब ना हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जो अच्छी तरह से जो सीजनिंग होने के बाद ही जो टिम्बर का जो है यूज करना चाहिए, ठीक है। द टिम्बर यूज्ड फॉर इंटीरियर एक्सटीरियर वर्क्स, टिम्बर यूज्ड फॉर एक्सटीरियर वर्क, एक्सटीरियर बाहर के जो है काम के लिए, एक्सटीरियर वर्क के लिए कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंटेड, ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, कैन बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट होनी चाहिए किसके द्वारा, बाय पेंटिंग, पेंटिंग वर्निसेस, पेंटिंग या वर्निसेस या टारिंग एंड चैरिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उसको जो है अच्छे से जो है तार या पेंट उसके ऊपर कर देना चाहिए। अगर यूज हो एक्सटीरियर के लिए यानी कि बाहर की दीवारों के लिए या बाहर दरवाजे वगैरह के लिए यूज करनी हो टिम्बर, तो उसको जो है पेंट की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। बाय अप्लाइंग सम प्रोटेक्टिव कोटिंग, नंबर 3, बाय अप्लाइंग सम प्रोटेक्टिव कोटिंग, some protective coating of preservative over the timber, preservative over the timber, ठीक है। टिम्बर के ऊपर जो है कोटिंग, ठीक है, किसी प्रकार की जो है कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। द डिके इन टिम्बर में बी प्रिवेंटेड,
टिम्बर में भी डिके इन टिम्बर में भी prevented। ठीक है, तो अगर हम किसी प्रकार की जो कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल वगैरह से या किसी तारनी से जैसे पेंटिंग कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर जो है किसी प्रकार की जो है पेंटिंग या वर्निशेज वगैरह का जो है कोट कर देते हैं, तो उससे भी जो है हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? डीके से, ठीक है, उसके दोस्त से या वेट रोड से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इंसेक्ट। तो इंसेक्ट से जो है वो कैसे खराब करते हैं, ठीक है, कीड़े वगैरह, ठीक है, कीड़े उसके अंदर घुस के, ठीक है, लकड़ी के अंदर या टिम्बर के अंदर जो है घुस करके उसकी जो है अक्षमता को जो है कम कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं और उसे जो है बिल्कुल ही खराब कर देते हैं और उसे वर्क के लायक नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया नंबर इंसेक्ट्स। ठीक है, तो जो कीड़े होते हैं, ठीक है, द इंसेक्ट्स या कीड़े, ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, द डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर में बी द decomposition of timber, the decomposition of timber may also be caused by various insects, ठीक है, various insects, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कीड़ों के द्वारा, तो जो उसको जो है डिकम्पोजिशन यानी कि जो उसका जो सड़ना होता है, ठीक है, टिम्बर का जो है खराब होना या सड़ना या उसको जो है गलना, वो किसके द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो है कीड़ों के द्वारा भी जो है ये हो सकता है या होता है। ठीक है, some type of insects actually types of insects actually spoil the huge quantity of timbers, spoil the huge quantity of timber, whose quantity of timber within a short period, a short period। ठीक है, तो जो है कुछ इस प्रकार के भी कीड़े होते हैं जो एक्चुअल में जो है थोड़े ही समय में जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो टिम्बर को जो है खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 व्हाइट एंट या दीमक। ठीक है, नंबर 1 व्हाइट एंट, नंबर 2 बीटल्स, ठीक है, नंबर 2 बीटल्स या बोरा। ठीक है, बोरे भी जो है खराब कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तीसरे हैं मैरिन बोरर्स, मैरिन बोरर्स। ठीक है, समुद्री जो है समुद्र के अंदर जो है
इसी के अंदर जो है सुराख कर देते हैं, या समुद्री बेधक जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है समुद्री कीड़े भी कह देते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं इस प्रकार के जो है इसको। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं अभी। ठीक है, जैसे सबसे पहले आ गया वाइट आंट के। ठीक है, इसके जो है इफेक्ट्स, तो इस प्रकार के इंसेक्ट्स जो है लकड़ी को जो है बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना तो इसी के अंदर तो ये क्या इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा इफेक्ट डालते हैं। नंबर 1, सॉफ्ट ट्री और टिम्बर ट्री आर इजिली अटैक्ड। किस किस के ऊपर। नंबर 1, सॉफ्ट ट्रीज। ठीक है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट जो है वृक्ष होते हैं, सॉफ्ट ट्रीज। और टिम्बर आर इजिली अटैक्ड, easily attacked by these insects, जैसे कि मैंगो। ठीक है, जैसे कि मैंगो का पेड़ है ना, मैंगो का जो वृक्ष है, तो इस प्रकार के जो वृक्ष जो है सॉफ्ट होते हैं, वो क्या है, तो ये इंसेक्ट से जो है प्रभावित रहते हैं। दे आल्सो अटैक फर्नीचर्स, also attacked furnitures and, तो ये फर्नीचर को भी अटैक कर देते हैं। एंड वुड वर्क इन हाउसेस, वर्क इन हाउसेस। ठीक है, घरों में लकड़ी वगैरह को, जितनी भी लकड़ी वगैरह का काम होता है, वो सभी को जो है ये इंसेक्ट्स द्वारा खराब कर दिया जाता है। हार्ड टिम्बर लाइक, हार्ड टिम्बर लाइक टीक। ठीक है, टीक, साल आर नॉट इफेक्टेड teak, sal are not affected by these insects, affected by these insects। इस प्रकार के इंसेक्ट्स से जो है, जैसे वाइट आंट होगी, उनसे जो है टीक की लकड़ी या साल की लकड़ी जो है ये प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो बीटल है, तो वो क्या कहाँ अटैक करते हैं। नंबर 4, द बीटल्स, द बीटल्स आर स्मॉल साइज but decay in timber at a very fast rate, very fast rate। तो जो बीटल होते हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी से जो है टिम्बर को जो है खराब करने में बहुत तेजी से जो है ये प्रभाव डालते हैं, उसको जो है खराब करते हैं। ठीक है, पाउडर बोर्ड बीटल्स
सैपवुड ऑफ सैपवुड ऑफ हार्डवुड्स। ठीक है, जो पाउडर पोस्ट होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेजी से काम करते हैं, ठीक है, और उसमें से जो पाउडर निकालते हैं, ठीक है, हार्डवुड में से छोटे छोटे वो करके उसमें से जो पाउडर निकाल लेते हैं। ठीक है, द डेथ बीटल्स आर लार्जर देन, ये भी अलग अलग प्रकार के डेथ बीटल्स आर लार्जर देन अदर टाइप ऑफ other type of beetles, and they made beetles and they made tunnel of bigger size, of bigger साइज। ठीक है, बड़े साइज के जो है टनल या गुफा उसके अंदर जो बना देते हैं। ठीक है, जो डेथ बैटल होते हैं। तो ये था बैटल के लिए। ठीक है, तो इनसे जो है इंसेक्ट्स से जो है इसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए हम कौन से उपाय के द्वारा हम जो है इन कीड़ों से जो है टिम्बर को हम बचा सकते हैं या मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है, तो टिम्बर के अटैक से जो है बचाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो है रोकथाम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये थे इफेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना प्रिवेंशन। प्रिवेंशन प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो कीड़ों के जो टिम्बर को खराब करने से जो है क्या क्या हम रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 1, द इंसेक्टिसाइड इज यूजफुल टू। नंबर 1, एंड इंसेक्टिसाइड एक जो दवा आती है तो वो इज यूजफुल टू, इंसेक्टिसाइड इज यूजफुल टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टिम्बर, prevent the decay of timber, prevent the decay of timber from insects, from insects। ठीक है, तो जो कीड़ों से जो है टिम्बर को जो है खराब होने से जो है बचाने के लिए तो जो प्रयोग में किया जाता है वो इंसेक्टिसाइड्स या कीड़ों की जो एक दवा होती है। ठीक है, तो द इंसेक्टिसाइड शुड बी ए गुड क्वालिटी, टू बी ए गुड क्वालिटी, to be a good quality which do not damage the timber, damage the paint and varnishes, paint and varnishes। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के जो है क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीड़ों की जो दवा होती है वो पेंट को डैमेज करने या पेंट को उखाड़ने या वर्निसेज को जो है खराब करने में खराब नहीं करता, बल्कि जो है वो कीड़ों को जो है मारने में मदद करता है। ठीक है,
process of fumigation, process of fumigation is also useful, also useful using hydrocyanic acid, using hydrocyanic acid, cyanic acid, ठीक है, गैस। तो जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड यानी कि अम्लीय गैस जो है उसका जो है प्रयोग करके हम जो है उसके जो है बढ़ने से या उसको प्रोसेस को जो है कीड़ों के अंदर से खोखला करने से जो है उसको जो है बचा सकते हैं। दिस गैस इज पॉइजनस, क्योंकि दिस गैस इज पॉइजनस, क्योंकि इसके अंदर इस गैस के अंदर जो है जहर होता है। सो दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। तो जहर होने के कारण सो दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। तो इस मेथड को जो है इसलिए नहीं अपनाया जाता क्योंकि इसके अंदर जो है जहर होता है, ठीक है, जो कि हानिकारक होता है, ठीक है, हर एक के लिए। तो टर्पेंटाइन ठीक है, टारपेन का जो तेल होता है, ठीक है, मिक्स्ड विद ऑर्थो मिक्स्ड विद ऑर्थो डाइक्रोबेंजीन ठीक है, ऑर्थोडाइक्रोबेंजीन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू control the effect of insects. ठीक है, तो ये यूज करके हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रिवेंशन फ्रॉम इंसेक्ट्स के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारा आगे नेचुरल फोर्सेस के द्वारा भी हमारी जो है टिम्बर को जो है नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपनी नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, इंसेक्ट के बाद अब आगे नेचुरल फोर्सेस भी जो है नुकसान पहुंचाती है टिम्बर को जो है। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेचुरल फोर्सेस। तो जैसे तेज हवा चलती है तो वो उस प्रकार की these are shocks or impacts received by a tree during its young age.
उसकी युवा अवस्था में, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग बाइंड्स, फास्ट ग्रोइंग बीन्स, ठीक है, जो तेज हवा है वो जो है फिर पेड़ों को जो है खराब कर देती है, उनको तोड़ देती है, ठीक है, तो वो नेचुरल फोर्सेज होगी। बेड स्टैकिंग, ठीक है, बेड स्टैकिंग के द्वारा भी जो है ये एक डोज है, ठीक है, तो जो है बेड स्टैकिंग, बिफोर सीजनिंग द टिम्बर शुड बी, the timber should be stacked in yard, stacked in yard, the bed stacking, the bed stacking or storing of timber is also responsible, timber is also responsible for decay the timber, ठीक है, अगर उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है एडजस्ट नहीं किया हो या प्रॉपर तरीके से जो है स्टैकिंग में या स्टॉक में ना लगाई गई हो तो वो भी एक नुकसान करती है, ठीक है। तो ये था अपना डिके ऑफ टिम्बर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में या डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जितने भी डिफेक्ट्स थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।